सुंदरबन गांव में निर्मला अपने बेटे कृष के साथ रहती थी। निर्मला का पति श्रेष्ठ एक किसान था। एक दिन जब वो खेत में फसल सींचने गया, वहां पड़े एक खुले बिजली की तार से बहुत तेज करंट का झटका लगने के कारण उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 10 साल के मासूम कृष और निर्मला को छोड़ गया। श्रेष्ठ की मौत के बाद निर्मला ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और अब कृष 20 साल का हो गया। एक दिन उसका एक चचेरा भाई कमलेश शहर से वापस गांव आता है तो वो कृष से कहता है, कृष, मेरी मान तो तू मेरे साथ शहर चल, मैं वहां तुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दूंगा। चलोगे मेरे साथ? कमलेश भाई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके बारे में अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। रात को खाने के वक्त कृष अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, अगर तू शहर चला गया तो मैं किसके साथ रहूंगी? वैसे भी जो शहर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं और तू यहीं गांव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे कैसे रहना पड़ेगा। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शहर में कोई अच्छा काम बैठ गया तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरा कहना तो तू मानने वाला नहीं। तुझे जैसा सही लगे वैसा ही कर। नई शुरुआत करने से पहले मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान का आशीर्वाद ले ले। सुबह होते ही वो दोनों मंदिर की ओर निकल जाते हैं। हे गणपति बप्पा, आप ही हमारा सहारा हैं। मेरे बेटे कृष को इसकी नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि वो अपनी नई शुरुआत पर सफल हो जाए। इसके बाद कृष शहर चला जाता है। लगभग 3 महीने बाद कमलेश जब वापस गांव आता है तो वो निर्मला से मिलने जाता है और उससे कहता है, काकी, कृष को मेरी ही कंपनी में नौकरी मिल गई है और उसने कहा है कि आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर निर्मला बहुत खुश होती है और मंदिर जाकर गणेश जी के आगे मोदक और लड्डू चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर गणेश जी से प्रार्थना करती थी। कृष हर महीने अपनी माँ को कुछ पैसे भेजता रहता। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। कृष को शहर गए 1 साल हो गया, लेकिन पिछले 2 महीने से ना तो उसने पैसे भेजे और ना ही उसकी कोई खबर आई। अपने बेटे की कोई खबर ना पाकर निर्मला को उसकी चिंता सताने लगी। फिर एक दिन उसको गांव में कमलेश दिखाई दिया। वो उसके पास गई और कहने लगी, अरे कमलेश, तू गांव कब आया? और मेरा बेटा और तेरा भाई कृष कैसा है? 2 महीने से उससे कोई बात नहीं हुई। काकी, मैं बस आपसे ही मिलने आ रहा था। इन दिनों कृष की हालत बहुत खराब है। रिसेशन के कारण कंपनी वालों ने सबको काम से निकाल दिया। फिर कृष ने कुछ कर्ज लेकर अपना खुद का व्यापार करने की कोशिश करी, मगर वो भी नहीं चला और अब कर्ज ना चुका पाने की वजह से वो लोग उसको जीने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर निर्मला के होश उड़ गए। वो कमलेश के साथ तुरंत शहर के लिए निकल जाती है। निर्मला को देखकर कृष घबरा जाता है और कहता है, अरे माँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। अरे बेटा, तू चिंता न कर। ये देख, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग ले। फिर वो कृष के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। तेरा ये बेटा मेरे पैसे हड़प कर यहाँ से 9-11 होने की तैयारी में था। अब तू आई है यहाँ इसको ले जाने के लिए? पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसको छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, कुछ दिनों में मैं पूरी रकम चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है। क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद निर्मला उसे सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने गणपति बप्पा बहुत दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के सामने ही कई सालों से मोदक और मिठाइयों का ठेला लगाता था, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब इन घुटनों के साथ इतना काम नहीं कर पाता हूँ। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 1 मेरा और 2 तुम्हारे होंगे। अरे बाबा, आपने हमें ये मौका दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम कल से ही काम करना शुरू कर देंगे।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन से ही दोनों माँ बेटे उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। निर्मला के हाथ के मोदक और लड्डू लोगों को बहुत पसंद आने लगे। उनके ठेले पर सुबह शाम काफी भीड़ रहती थी, जिसके कारण उनकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। इन दिनों में उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटा घर किराए पर ले लिया था। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब बच्चे आते थे जो उससे बार बार लड्डू की मांग करते थे, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते। उन बच्चों को निर्मला बिना पैसे लिए मुफ्त में ही लड्डू और मोदक देती थी। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हम दोनों को भी तो लड्डू और मोदक खिलाओ। हाँ हाँ साहब, ये लीजिए। कृष उन दोनों को लड्डू और मोदक देता है, जिसे खाकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो वाकई बहुत लाजवाब मोदक और लड्डू बनाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से हम आज इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। बप्पा की कृपा से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ। हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। पर वो कैसे? तुम दोनों जो गरीब बच्चों को मुफ्त में मोदक और लड्डू खिलाते हो, असल में वही हमारा हिस्सा है। तभी वो दोनों बुजुर्ग लोग गणेश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होते हैं। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों जब भी किसी मुसीबत में रहो तो आंखें बंद कर कर मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत वहां प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहते ही गणेश लक्ष्मी गायब हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया। साथ ही उन्होंने खुद की बड़ी मिठाई की दुकान खोल ली, एक बड़ा सा घर ले लिया। कुछ ही दिनों में कृष की शादी भी हो गई। भगवान गणेश लक्ष्मी की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया।